नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाडू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए एक लेडी फिगर या कोई मेंटोर है जो आपको एडवाइस दे रही है। अगर आप उसके एडवाइस पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली और पर्सनली आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आएगी। दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट सम न्यू वेंचर, या तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी हेल्थ को रिलेटेड हो, आपके एक्सरसाइज रिजीम को या आपके काम को रिलेटेड हो। आप ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेंगे। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए आप एक पीरियड से गुजर चुके हो जहाँ पे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर ये टाइम था जब आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करोगे कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट कर रहे हो, और आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पे एनर्जी अच्छे यूज़ में नहीं जा रही है और जहाँ अच्छा यूज़ में जाना चाहिए वहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम है। अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाते हैं देन यू विल बी डिसिपेटिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। और पीछे मुड़ के देखने के लिए कि किसने आपके साथ गलत किया, किसके साथ आपने गलत किया, ये जो गिल्ट और एंगर वाली फीलिंग है, इससे आपने उभरना है। वो कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू लेट गो, अगर आप अपने भगवान के सामने बैठ के यू जस्ट फॉरगिव पीपल हु हर्ट यू एंड यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम पीपल whom probably you have hurt, अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल सी दैट यू आर फीलिंग मच बेटर इन दिस वीक। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कम इन योर लाइफ, और जो भी आपने लाइफ में प्लान किया था वो आगे आपका बढ़ भी रहा है। इनफैक्ट यू विल सडनली गेट सम गुड न्यूज रिगार्डिंग अ प्रमोशन और इवन अ जॉब लेटर, बिजनेस वेंचर या एडमिशन टू अ न्यू स्कूल और कॉलेज। और कोई एल्डरली पर्सन आपके वर्क प्लेस में या आपकी फैमिली में आपको ऐसी गाइडेंस देगा दैट विल एक्चुअली टर्न योर लाइफ टू 180 डिग्रीज एंड यू विल रीच टू ग्रेटर हाइट्स। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियंस की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू आर फीलिंग अ लिटिल रिजेक्टेड विद योर पार्टनर्स डिसीजन इन द पास्ट, चाहे वो करंटली आपको वो थोड़ा सा तकलीफ भी दे रहा है, बट वो चीज़ चेंज होगी। वो डिसीजन अच्छा डिसीजन हो सकता है इफ़ यू डिसाइड दैट इवन इफ इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, दिस इज गोइंग टू गेट अ गुड आउटकम। इसी से दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, जहाँ पे हम हर किसी सिचुएशन को अपने तरफ खींच सकते हैं। वो प्रोसीजर थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली द गुड न्यूज़ इज अवेटेड। इट विल कम डिलेड बट इट विल बी ऑन योर साइड। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए इफ़ यू गेट इनटू अ पार्टनरशिप विथ योर पार्टनर और विथ अ पार्टनर, दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। और आप देखोगे कि आपके जो हाईएस्ट ड्रीम्स है, प्लान्स है, वो भी सक्सेसफुल होंगे। येस, उसके लिए थोड़े पेपर वर्क्स की ज़रूरत है। आपको रेड टेपिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो बाय द रूल बुक। पहले आपको रूल बुक फॉलो करना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग योर बिजनेस, तब जाके वो सक्सेसफुल रहेगा। एंड अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब या कोई एग्जाम में अपियर करना चाहते हैं, वो भी सक्सेसफुल रहेगी। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड वेयर देयर इज इट्स अ रियली टफ रोड अहेड। आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर मेंटर्स, टीचर्स आर गाइडिंग यू। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव द सक्सेस, बट वो हिम्मत आपको अंदर से अपने खुद लानी है। फैमिली बिजनेस, या अगर आप यू वांट टू गेट मैरिड, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, पर किसी ऑप्शन को बहुत जल्दी ग्रैब नहीं करना है। डू प्लान, सी ऑल द ऑप्शंस, weigh the pros and cons, take professional guidance and help, and you will definitely make a good decision. अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए द वीक हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल एंड जेनरस विथ यू। दैट्स व्हाई यू शुड थैंक एवरीबडी हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, गुड, बैड, ugly, who have helped you to reach at this level of your life. You will definitely need some professional guidance on how to manage your money or maybe take the business further. आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, पर before you venture into it, definitely work out a business plan, talk to your friends, family about it, जो near and dear है, and then only take the leap of faith.
अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए you may face some back issues because you will feel that people have ditched you behind your back, and कुछ रिश्ते निकल गए whom you thought were good but they only you thought they were good, they were not good for you. You have actually, life has helped you to skim good friends and bad friends, and इसलिए वो जो bad friends हैं वो निकल रहे हैं, and only a few good friends are going to stick with you. This is a period of a lot of confusion. That's why when you wake up in the morning, wake up with a grateful gratitude prayer and sleep in the night with a grateful prayer, not with a mobile phone but with a grateful prayer. आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे you'll be very fresh and feeling very light. Again, life is balancing for you. Business related activities are going to be successful, government related activities are going to be successful. अगर आपका कोई लीगल इशू है तो वो भी इस टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एंड द जजमेंट विल बी इन योर फेवर. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए द लक इज ऑन योर कार्ड्स. यू हैव अ लेगेसी टू इनहेरिट और अ लेगेसी टू क्रिएट, एनी वन ऑफ देम. बट वो जो पोजेसिवनेस है, दैट व्हेन यू गेट possessive about an idea, that should not be there. Try to be balanced with an idea. Do not be very over possessive on people, or don't allow people to be over possessive about you. You have it in you to be able to massage the ego of people below you and above you. Health भी अच्छा रहेगा. अगर आप लोगों को दोनों तरफ से खुश रखने की कोशिश करेंगे विथ योर जेंटल एटीट्यूड, यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस. और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं विथ लग्जरी आइटम्स और हाई रेंज आइटम्स और हाई एंड प्रोडक्ट्स, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. इन 9 राशियों का राशिफल तो हमने हमारे टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया. अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे. तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब बारी आती है लीब्रंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रंस के लिए अगेन, इफ यू आर गेटिंग इनटू एनी वेंचर विथ योर पार्टनर और लव वन, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, दिस इज द टाइम यू हैव टू डिसाइड, डू यू मूव ऑन विद कमिटमेंट और यू पार्ट वेज एट द सेम प्लेस. हेल्थ रीजन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फर्दर स्टडीज, PhD और टू एनहांस स्पिरिचुअलिटी विल गेट गुड mentors and leaders who will guide you. एक word of caution for the tarot is that don't take responsibility of everybody's opinions and everybody's work on yourself. Delegate work to other people. जो दूसरे काम कर सकते हैं उनको वो काम दीजिए, and you do that work which you are very good at, and let go of people's opinions and only put your opinion as a main opinion in your mind. That should be your goal. वो गोल को अगर आप फॉलो करेंगे then you will be able to break all the barriers in your life. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, विद चिल्ड्रेन और डूइंग एनी वर्क रिलेटेड टू चिल्ड्रेन इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं तो कोई आपके पास्ट में बचपन की कोई रिलेशन लिंक से आपको एक रिश्ता भी मिल जाएगा. अगर आपका कोई हॉबी है उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, एंड सक्सेस आप बहुत जल्दी पाएंगे इफ़ यू फॉलो दिस regime. And also if you see that you do inner child healing where you are calming your inner child, your बचपन का जो the vision that you have about yourself, if you change that into a beautiful vision, you will see a lot of transformation in your life. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए यू मे बी फेसिंग सम आई और आई रिलेटेड इशू. पास में ऐसा हो चुका है दैट बिकॉज यू आर एट अ स्टैंड स्टिल ऑफ अ सिचुएशन, आपको पता नहीं चल रहा आगे सिचुएशन कैसे जाएगी, बट व्हेन यू ट्रैवल एक्चुअली थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन योर बेनिफिट, और आप जो अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली सोचेंगे वो सच होगा. सो बेटर थिंक ओनली पॉजिटिव आउटकम्स फॉर एनी सिचुएशन, एंड वो ही सच होगा. तो इस हफ्ते का राशिफल कैसा रहेगा ये हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया. अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें इस हफ्ते क्या गाइड करती है. अब बारी आती है सबकी गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट आज की डेट में द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज हु कैन बैलेंस हिज प्रोफेशनल एंड हिज पर्सनल लाइफ. अगर आप ये दोनों में कर सकते हैं, रिस्पेक्ट पीपल और रिस्पेक्ट योर वर्क, एंड व्हेन यू कम होम you're giving the best version of yourself to your family, not the angry version, irritated version, but the best version of yourself to your family. Keep your problems outside the door and come with a good mood inside the house. आप देखेंगे जहाँ पे घर सुखी है वहाँ पे सोसाइटी सुखी है और वहाँ उधर का देश भी सुखी है. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप अपने पर्सनल काम और प्रोफेशनल काम दोनों को अलग अलग रखिए, देखिए इससे कितना बैलेंस आपकी लाइफ में दोनों फील्ड्स में रहेगा. इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम
टैरो मिस्टिक्स में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।